गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गुरु नानक देव के आगे की व्याख्या को पढ़ाने जा रहे हैं। उसको ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु नानक का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ। लेखक कहते हैं कि हमारे गुरु नानक देव का आविर्भाव माने क्या होता है? जन्म। आज से यानी वर्तमान समय, आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। हमारे जो भारतवर्ष की मिट्टी है उसमें युगों युगांतर से महापुरुषों को जन्म देने का एक महान गुण उपलब्ध है या प्राप्त है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक संस्कारों में उलझा हुआ था। कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारा देश पुरानी रूढ़िवादिताओं में उलझा हुआ था या पुरानी रीति रिवाजों में उलझा हुआ था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। क्या है, लेखक क्या कहना चाहता कि हमारे जो पुराने लोग थे या प्राचीन समय के जो लोग थे वो जातियों में, संप्रदायों में, धर्मों में छोटी छोटी अभिमान करने में इस प्रकार से छोटे छोटे खंडों में विभाजित थे। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई। जब हमारे देश में नए धर्म को मानने वाले आगंतुक माने आने वाले धर्म को आगे आकर मानने के कारण अब एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से अपरिचित थी। मतलब उस पहचान, किसी भी प्रकार की कोई भी पहचान नहीं थी। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया। कहते हैं ऐसे विपत्ति के काल में या कठिन काल में, काल माने युग में या समय में, अवधि में, इस देश की मिट्टी ने, हमारे भारतवर्ष की मिट्टी ने ना जाने कितने महापुरुषों को जन्म दिया जो सड़ी रूढ़ी मृतप्राय आचारों, वाशी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। कहने का तात्पर्य है कवि को, लेखक का, कि जो सड़ी मानी पुरानी विचारधारा है, रीति रिवाज, और जिन्हें प्राय मृत मानी जो किसी भी प्रकार से अच्छी ना हो, और पुरानी विचारों, आचारों मानी व्यवहारों में लाने योग्य ना हो, बासी मानी पुराने विचारधारा, अर्थहीन जिनका कोई महत्व ना हो, संकीर्णताओं मानी होता है कि किसी भी प्रकार से उनके अर्थहीन हो जाना, यानी कि जिनके कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अर्थ या महत्व ना हो, इनको हम संकीर्णताएं कहते हैं। तो उनके विरुद्ध हमारे इन महापुरुषों ने अपने विचारों को प्रचार प्रसार किया और अपनी आवाज़ को उठाया और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। जर्जर मानी पुरानी या कह दो मृतप्राय। तो इन महापुरुषों ने जो पुरानी बातें थी इन सब में एक नई ज्योति या ज्ञान का प्रकाश भरने का और नया जीवन, जो हमारे देश के नागरिक थे उनको नया जीवन प्रदान करने की महान जो जिन्होंने महान जीवन प्रदान करने का कार्य किया, वह इन महान जीवन देवता की ही महिमा है और हम उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और करने में सामर्थ्य हुए। निश्चित तौर में उन लोगों ने हमारे जीवन को सार्थक बनाया और हम उस जीवन या उस ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त करके, नए जीवन को प्राप्त करके, हम ऐसे उन महान देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने जीवन को सामर्थ्यमय बनाते हैं। इन संतों की ज्योतिष की मंडली ने गुरु नानक देव ऐसे ही संत थे। कहते हैं कि जे महान पुरुषों में जो ज्योति से पुंज होकर, ज्योति पुंज मानी ज्ञान से युक्त होकर के, गुरु नानक देव हमारे एक ऐसे ही महान संत या महापुरुष थे जो शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की तरह स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। रश्मि माने क्या होता है? रोशनी या किरण, रोशनी के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटे मारे। कहते हैं जब कोई नया व्यक्ति कार्य को करता है तो निश्चित तौर में उसके
बारे में बुरा बोलने वाले या उनका व्यंग करने वाले लोग भी होते हैं। तो कुछ लोगों ने हमारे गुरु नानक के बारे में गलत बातें भी की, व्यंग भी किए और तर्क की छुरी मानी चाकू, इनकी छुरी भी चलाई। लेकिन हमारे महान गुरु नानक देव ने हमेशा उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और सदा ही उनकी बातों पर या उन्हें सुधा मानी अमृत का लेप करने का कार्य किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर और इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला हमारे जो महान गुरु नानक देव थे, वह बड़े ही अच्छे विचारों वाले और संपूर्ण दुनिया में अच्छे विचारों वाले और अच्छे व्यवहार वाले थे, जिन्होंने संपूर्ण दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ला दी। और देखने में या उनके व्यवहार में बड़ा ही, बोलने में बड़े मधुर थे, उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी, उनके वचन बड़े ही मनमोहक थे। किसी का कभी उन्होंने दिल नहीं दुखाया, किसी पर किसी प्रकार से कोई आघात नहीं किया, आघात माने घायल नहीं किया, और कभी भी कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लासित करने वाला यह संत मध्यकाल को ज्योतिष की मंडली में अपनी निराली शोभा से शरत पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। और उन्होंने निश्चित तौर से संपूर्ण मानव जगत में एक नई संजीवनी, क्या जो जीवन प्रदान करने वाली बूटी होती है या जड़ी होती है, उसको संजीवनी कहते हैं। तो इन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश से संपूर्ण प्राणी मात्र को उल्लासित किया, प्रसन्नचित किया, और निश्चित तौर में यह एक शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति अपने ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित किया। आज भी उसकी याद आए बिना रह नहीं सकती। सब प्रकार से लोकोत्तर है, इनकी लोकोत्तर माने लोक का कल्याण करने वाली है। उसका उपचार प्रेम मैत्री है। वह हर किसी भी व्यक्ति का उपचार केवल प्रेम और मित्रता से ही कर देता। उसका शास्त्र सहानुभूति हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है और अमृत का भांड उड़ेल कर प्रभावशील बनाता और अपने प्रेम रूपी अमृत को सभी में प्रवाहित करके उनको प्रभावशील बना देता। वह भेदों में अभेद देखता है, नानक तत्व का साधन बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। इन्हीं गुणों के कारण कार्तिक पूर्णिमा की चंद्रमा निश्चित तौर से गुरु नानक देव के चरणों में नतमस्तक होने की इच्छा रखती है। यहीं पर बच्चों आज हम आपको पढ़ाना बंद करते हैं।